हेलो फ्रेंड्स, जब भी किसी को सैलरी मिलती है तो एक छोटा सा टैक्स डिडक्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल टैक्स। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रोफेशनल टैक्स एक स्टेट स्पेसिफिक टैक्स है, मतलब हर जगह का प्रोफेशनल टैक्स अलग होता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे 2026 में प्रोफेशनल टैक्स के 5 ऐसे रूल्स जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रजिस्ट्रेशन, एग्जम्पशंस और प्रोसीजर्स प्रोफेशनल टैक्स के लिए कैसे काम करते हैं। तो बिना देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला रूल है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर आप एक एम्प्लॉयर हो और आपने एम्प्लॉयज हायर किए हैं तो आपको 30 डेज के अंदर पीटीआरसी यानी प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। इसके लेने के बाद ही आप अपने एम्प्लॉयज का प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट कर सकते हो। वहीं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर एम्प्लॉयर हो, मतलब बिजनेस ओनर हो, तो आपको पीटीईसी यानी प्रोफेशनल टैक्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है तो आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। प्रोफेशनल टैक्स एक स्टेट स्पेसिफिक टैक्स है, मतलब ये हर स्टेट के लिए अलग अलग होता है। इसके एग्जम्पशंस, इसके रूल्स और इसकी एप्लीकेबिलिटी भी स्टेट स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जाम्पल 2026 में महाराष्ट्र में अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय है जो 25,000 तक अर्न कर रही है तो वो प्रोफेशनल टैक्स से एग्जम्प्ट है। वहीं कर्नाटका के केस में ये स्लैब रेट फॉलो करते हैं, मतलब प्रोफेशनल टैक्स जो है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है। तो इवेंचुअली आपको अपने स्टेट के प्रोफेशनल टैक्स के रूल्स और एप्लीकेबिलिटी चेक करना पड़ेंगे ताकि आपको पता चले कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल हो या नहीं। जैसे प्रोफेशनल टैक्स स्टेट स्पेसिफिक टैक्स है, वहीं इसके पेमेंट्स और डेडलाइंस भी स्टेट स्पेसिफिक होते हैं। जनरली अगर आपके 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो आपको मंथली टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। वहीं कुछ स्मॉल बिजनेसेस क्वार्टरली पेमेंट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में ये पेमेंट आपको मंथली करना पड़ता है और फरवरी के लिए स्पेसिफिकली आपको 300 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। वहीं कुछ स्टेट्स जो है वो हाफ ईयरली पेमेंट मेथड भी फॉलो करते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स आपको अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग डेडलाइंस चेक करने पड़ेंगे ताकि आप पेनल्टीज अवॉइड कर सको। प्रोफेशनल टैक्स की तरह और भी बहुत सारे कंप्लायंसेस है जो आपको डे टू डे बिजनेस में करना पड़ते हैं। साथ ही साथ आपको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग भी मैनेज करना पड़ता है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये सब बहुत हेक्टिक हो जाता है अगर आप एक स्मॉल बिजनेस हो तो। लेकिन अगर आप एक सही ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो तो आप ये सारा काम ऑटोमेट कर सकते हो बिना किसी मैनुअल एरर के। इससे आपका टाइम तो बचता ही है, साथ ही साथ आपका कंप्लायंस भी अप टू डेट रहता है और आप इवेंचुअली किसी भी नॉन कंप्लायंस से अपने आप को बचा सकते हो। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ वो मुझे टेलर मेड सोल्यूशंस देता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, जहाँ पर ना सिर्फ ये मुझे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में हेल्प करता है बल्कि ये मुझे इन्वॉइसेस बनाने से लेकर जीएसटी मैनेज करने तक सारे कंप्लायंसेस में हेल्प करता है। इसकी हेल्प से मैं जीएसटी इन्वॉइसेस बना सकती हूँ, यहाँ तक कि ई वे बिल और ई इन्वॉइसिंग भी जनरेट कर सकती हूँ। साथ ही साथ में GSTR 1 और GSTR 3 भी जैसे रिपोर्ट्स की समरी जनरेट कर सकती हूँ और GSTR 2 भी और परचेज रजिस्टर का रिकंसिलिएशन भी इजीली कर सकती हूँ। ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए एक कंप्लीट इकोसिस्टम की तरह काम करता है जो मुझे अकाउंटिंग, डेटर्स मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट और कंप्लायंस जैसे सारे टास्क में हेल्प करता है। अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को स्ट्रेस फ्री बनाना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए अब लेते हैं फटाफट एक क्विक वॉक थ्रू ताकि आपको समझे ये सॉफ्टवेयर किस तरह से स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करता है। स्टार्ट करते हैं सेल्स एंड इन्वॉइसेस से। तो इन्वॉइसिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये मुझे कोटेशन एंड एस्टिमेट्स जनरेट करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ प्रोफार्मा इन्वॉइसेस बनाने में, डिलीवरी चालान और क्रेडिट नोट्स बनाने में, साथ ही साथ सेल्स ऑर्डर डिस्पैच करने में भी हेल्प करता है। परचेज एंड एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए तो वेंडर लीड्स, पे आउट रिसीट्स, परचेज ऑर्डर और डेबिट नोट जैसे फीचर्स ये मुझे प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट और डे बुक जैसे स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में भी हेल्प करता है। सेल्स, CRM एंड लीड्स जैसे फीचर भी यहाँ पर अवेलेबल है। प्रोडक्ट एंड इन्वेंट्री की अगर बात की जाए तो ये मुझे प्रोडक्ट वाइज P&L, स्टॉक वैल्यू रिपोर्ट, बैच एक्सपायरी रिपोर्ट और स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट्स जैसे एडवांस रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ अगर मैं GST की बात करूं तो ये मुझे GSTR 1 के सेल्स रिपोर्ट, GSTR 2 भी परचेज रिपोर्ट अलॉन्ग विथ रिकंसिलिएशन और GSTR 3 भी की समरी जैसे रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही साथ ये मुझे बैंकिंग, पेमेंट्स और पेरोल एंड HRM में भी हेल्प करता है। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए एक कंप्लीट इकोसिस्टम बना के देता है जिसमें मैं अपना बिजनेस ईजिली मैनेज कर सकती हूँ। देखिए, वैसे तो स्टेट स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप नॉन पेमेंट करते हैं या फिर कोई नॉन कंप्लायंस कर सकते हैं तो आपको पेनल्टी और लेट फीस जैसे कॉस्ट बेयर करने पड़ सकते हैं। जैसे अगर लेट रजिस्ट्रेशन है तो आपको ₹5 पर डे के हिसाब से लेट फीस लग सकती है। वहीं
पेमेंट डिले के केस में आपको 1% तक इंटरेस्ट भी लग सकता है और 10% तक पेनल्टी भी लग सकती है। साथ ही साथ कुछ केसेस में अनपेड टैक्स का 50% तक की पेनल्टी भी आपको लग सकती है। तो बेसिकली आपको अपने स्टेट स्पेसिफिक रूल्स तो फॉलो करने ही है, लेकिन टाइमली रजिस्ट्रेशन और टाइमली पेमेंट का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब बात करते हैं एग्जम्पशन की। तो प्रोफेशनल टैक्स सब पर अप्लाई नहीं होता है, इसके कुछ एग्जम्पशंस भी है। जैसे नंबर 1, 65 ईयर्स या उससे ज़्यादा की एज के लोगों के ऊपर प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। नंबर 2, परमानेंट फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी जिसको है उसके ऊपर प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। वहीं नंबर 3, अगर परमानेंट मेंटल डिसेबिलिटी है किसी बच्चे को तो उसके पेरेंट्स के ऊपर भी प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद मेंटल डिसेबिलिटीज को भी प्रोफेशनल टैक्स एग्जम्प्ट करता है। तो बेसिकली प्रोफेशनल टैक्स एक इंक्लूसिव टैक्स है जो वल्नरेबल ग्रुप्स को एग्जम्प्ट करता है। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो बिजनेसेस को अपने पीटी रिकॉर्ड्स, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट प्रूफ 5 से 6 साल तक संभाल के रखना मैंडेटरी होता है। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन उन 5 रूल्स पर जो प्रोफेशनल टैक्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं इंडिया में 2026 में। तो दोस्तों वैसे तो प्रोफेशनल टैक्स सुनने में एक छोटा टैक्स लगता है, लेकिन इसके रूल्स और कंप्लायंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो टाइमली रजिस्ट्रेशन करो, अपने स्टेट के स्लैब रेट्स फॉलो करो, पेनल्टी से बचो और एग्जम्पशंस के बेनिफिट समझो। ये था हमारा डिस्कशन प्रोफेशनल टैक्स के रूल से रिलेटेड। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।